वीडियो में हम आपको बताएंगे सब जीरो मीटर के बारे में, जो कि सब जीरो मीटर अक्सर जो डीप फ्रीज, आइस प्लांट, चिलर प्लांट, कोल्ड स्टोर और एयर कंडीशनर का जो भी मतलब कंप्रेसर सिस्टम है उसमें अक्सर इसको लगाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, जितना टेम्परेचर पे आप सेट करके रखेंगे इसको, ये जो इसका सेंसर होता है, ये आपके रूम का टेम्परेचर या आपके मशीन में जो भी आप हीटिंग या कूलिंग टेम्परेचर पे सेट करते हैं इसको, उतना टेम्परेचर ये नाप लेता है। उसके बाद ये ऑटो कट कर देता है आपके मशीन को, और जिससे आपकी मशीन सुरक्षित बंद होती है और आपका टेम्परेचर भी सुरक्षित जितना आपको सेट करना है उतना करके रखेंगे तो उतना पहुंचा के ये ऑटोमेटिक बंद करता है। ठीक है, और इससे कि आपका जो कंप्रेसर सिस्टम होता है वो अगर एक बार ऑटो कट होता है या लाइट चली गई तुरंत आ गई, तो आपके कंप्रेसर को ये मेंटेन रखेगा। ठीक है, जलने नहीं देगा कंप्रेसर के वाइंडिंग को। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम इसका सेटिंग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे कनेक्शन देख के भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनओ है और सी है, और यहाँ पे लिखा है साफ साफ पावर सप्लाई 230 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है प्रो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इसका जो सेटिंग है, सेटिंग आपको हम बता दें, सेटिंग इसमें मेन होता है और काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर इसके बारे में आप जान गए तो आप बहुत ही आसानी से इसको कहीं भी हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए हमको एक लीड चाहिए। हम लीड में 220 वोल्ट इसमें कनेक्ट कराते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पे लिखा है सप्लाई 230 वोल्ट 50 एचजेड, जो ये कह रहा है कि हमको इनपुट जो है 230 वोल्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक नंबर का जैक है उसमें लगा दिया, और एक जो 3 नंबर का जैक है उसमें लगा दिया। 2 नंबर का हमारा खाली है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर और 3 नंबर में हमको लगा देना है पावर सप्लाई, और इसको हम ऑन करते हैं। इसको हम यहाँ पे बोर्ड में इसका जो जैक है इसमें सप्लाई दे दिया। अब सप्लाई देने के बाद अब यहाँ पे ये पैरामीटर, अभी हमने जो सेंसर है उसको नहीं लगाया है, तो ये पीपी का एरर दे रहा है, तो इसमें सेंसर को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा सेंसर, और इस सेंसर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये पीपी का एरर हट के यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो भी रूम का हमारे होगा उसको शो कराएगा। तो इसको भी कनेक्ट करते हैं, यानी हम इसको माइनस में कर दें, और माइनस में करने के बाद अब जब भी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो डिस्प्ले पे एरर भी शो करेगा एचएफ का। तो उस पोजीशन पे आपको पता चलेगा कि हमारे टेम्परेचर का लिमिट कम है, थोड़ा सा हम उसको बढ़ा दें। तो अभी हम आपको इसको 15 तक रखना था, हम इसको माइनस में ले जाके रखेंगे। तो जैसे ही हमारा प्लस में अगर दिखाएगा हमारा टेम्परेचर तो डिस्प्ले पर एचएफ आएगा। ठीक है, ये -14 से कम नहीं होगा। तो हमको इसको 12-15 पे रखना चाहिए, लेकिन हम माइनस में करके आपको दिखाएं कि ये जो है हमारा उससे कम नहीं होगा। मीटर 3 होता है। अगर हमने मान लीजिए -15 सेट कर दिया है, अब इसको उसी पे सेट करेंगे ताकि ये हमारा उससे -25 को हम -15 पे लाएंगे, ताकि हमारा जो सामान हो वो ज्यादा खराब ना हो। इसलिए -15 से बेसी हमको नहीं जाने देना है। इसको -16 पे सेट कर दिया है। अब ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ये -16 से नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, ये टेम्परेचर का लिमिट है, उससे नीचे आपका जो मशीन होगा, जो आपका रूम होगा, उसके अंदर का जो हमने हीट मोड पे मशीन को नहीं सेट करना है, हम कूल मोड पे सेट कर रहे हैं। तो ये -16 पे हमारा मतलब टेम्परेचर कंट्रोल आ गया है प्रोग्राम 3 पे। अब इसको हम सेट द बोर्ड के चेक करके एकदम सेट कर देते हैं। पैरामीटर हमारा 3 सेट हो गया है। अब हम जाते हैं P4 पे। P4 पे आपको ये देखना रहता है कि आपका जो टेम्परेचर ऑटो कट का जो टेम्परेचर डिस्टेंस होगा वो कितना होता है, वो कितना आपको रखना है। ये जो P4 का पैरामीटर है, इसमें हम आपको इसमें आप जो है ऑटो कट होने के बाद मशीन आपका कितना टेम्परेचर कम होने के बाद मशीन जो है चालू हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर हम जाते हैं, जैसे हमारा 15, 16 -16 तक चला गया है, तो जब ये 1 टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 3 टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको उतना डिस्टेंस पे मशीन चालू हो जाएगा। तो हमने इसको 3 डिग्री का फासला रख दिया है डिस्टेंस। उसके बाद ये 3 डिग्री जैसे ही अप डाउन होगा कंप्रेसर, अगर ज्यादा होगा 3 डिग्री तो ये कंप्रेसर को जल्दी से 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देगा। अगर जैसे ही हमारा मशीन -15, 16 पे बंद हो रहा है तो -13 पे आते आते वो चालू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा पैरामीटर 5 है, इस पे क्या होता है, 2 सब जीरो अगर किसी मशीन में लगे हों, जैसे कि एक रूम है बड़ा है तो उसमें 2 एयर कंडीशनर आउटडोर लगे हुए हैं, तो अलग अलग आउटडोर का अलग अलग पैरामीटर होता है। तो किसी में 2 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तो किसी में 2 एयर कंडीशनर आउटडोर लगे हुए हैं, तो अलग अलग आउटडोर का अलग अलग पैरामीटर होता है। तो किसी में
-12 बता रहा है, किसी में -8 बता रहा है, तो कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें -8, एक ही रूम है, 2 एसी लगा हुआ है, तो एक में -8 बता रहा है और एक में -12 बता रहा है, ऐसा क्यों? तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वहां पे उस पोजीशन पे क्या करना है, हम चलते हैं पहले P5 पे। आपको उस पोजीशन पे क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जाना है। उसके बाद अगर वो दूसरा वाला मीटर -8 बता रहा है तो इसको आप यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। मान लीजिए वो -8 बता रहा है तो आप इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जीरो कर सकते हैं, उसको भी जीरो कर सकते हैं, सेट दबोच सकते हैं, तो एक बराबर बता सकता है। अगर वो बराबर नहीं बता रहा है तो जो मान लीजिए वो -8 बता रहा है, ये -12 बता रहा है, तो इसको छोड़ के उस वहां पर जाके इसी सेटिंग में P5 पे जाके उसको 4 पॉइंट बढ़ा देना है और सेट कर देना है। दोनों का टेम्परेचर जो डिस्प्ले पे शो होगा वो सेम होगा। उसके बाद आता है P6। P6 में क्या होता है, जो टाइम डिले होता है, जैसे कंप्रेसर ऑटो कट हुआ, उसमें कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, कितने मिनट का, उसके बाद कंप्रेसर आउटडोर आपका ऑन होगा। तो इसके अंदर चलते हैं, सेट वाला बटन दबाएंगे तो 3 मिनट का जो डिस्टेंस होता है वो कंप्रेसर के लिए बहुत अच्छा टाइम माना गया है। 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर अगर कंप्रेसर को आप टाइम देते हैं, एक बार बंद होने के बाद 3 से 5 मिनट के अंदर वो चालू हो रहा है, तो आपका कंप्रेसर ज्यादा दिन तक चलेगा और उसमें कोई भी खराबी नहीं होने देगा। अगर आप इसको 1 मिनट या 0 मिनट पे कर देंगे तो ये डायरेक्ट सप्लाई देता रहेगा और कंप्रेसर आपका जैसे ही बंद होगा, फिर जैसे ये चालू होगा, मतलब लाइट आएगा जाएगा, तो आपका कंप्रेसर जल सकता है, ठीक है। तो इसको हमेशा 3 या 4 मिनट पे जरूर रखें। ये आपका पैरामीटर सेट हो गया, 6 हो गया, ये सेट हो गया 4 मिनट पे। अब जब भी हमारा टेम्परेचर अपने आप कटअप करेगा -15-16 पे, तो जो कंप्रेसर हमारा ऑन होगा वो 4 मिनट के बाद ऑन होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा LP पे अगर आप इसके अंदर जाएं, सेट दबोच के 0 पे रहेगा तो आपका स्क्रीन ये बटन वटन नहीं लॉक है। अगर हम इसको 1 पे कर देते हैं और सेट दबोच देते हैं तो अभी देखिएगा ये चाबी वाला इंडिकेटर जल जाएगा और उसके बाद ये जल गया। अब आपका कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी इसको दबोचना चाहे तो काम नहीं करेगा, काम करेगा केवल आप ही के दबोचने से। तब आप जानेंगे कि कहां से आप लॉक लगाए हैं, तो उसके अंदर जाके आप लॉक को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो LP के अंदर जाके हमने LP के अंदर जाना है और लॉक को हटा देना है, ठीक है। अब हम इसको 0 करेंगे, अब सेट दबोचेंगे, लॉक हमारा हट गया। अब इसके बाद क्या है, LP के बाद F5 है। F5 में आपका क्या होता है, जैसे आप ये नया सब जीरो मीटर खरीद रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या सेटिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो F5 पे आप अंदर जाएंगे, 1 दबोचेंगे और सेट करेंगे, आपका पूरा सब जीरो मीटर आपका रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रिसेट नहीं करना है और हमको 0 पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आता है E1। अगर ये आपका सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो PP का एरर देगा। उस पोजीशन पे अगर आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे 1 है तो आपका जो मशीन होता है वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको 2 पे कर देंगे तो आपका मशीन चलेगा 10 मिनट के लिए, फिर बंद हो जाएगा 4-5 मिनट के लिए, फिर चलेगा 10 मिनट के लिए, आपका काम रुकेगा नहीं। ये सेंसर आपको लाने में टाइम लग सकता है तो आपका काम रुकेगा नहीं, कुछ टाइम तक आपका काम चलेगा। अगर आप इसको 0 करते हैं, सेट कर देते हैं, तो जैसे ही आपका ये टेम्परेचर, मान लो कोई चूहा काट दिया या ये खराब हो गया, तो ये जो है एकदम से मशीन को बंद कर देगी और जब तक आप ये सेंसर लगाएंगे नहीं दूसरा, तब तक आप जो है इसको चालू नहीं कर पाएंगे अपने मशीन को, ठीक है। तो इतना होता है इसमें ऑटोमेटिक सारा फंक्शन। और इसमें अगर आप इसको कोई भी फ्रीज हो, कोई भी कंप्रेसर सिस्टम मशीन हो, कोई भी हीटिंग मशीन हो, अगर आप इस तरह से उसका टेम्परेचर हीटिंग वाला सेट करके, टेम्परेचर कितना आपको चाहिए सेट करके अगर आप उसको कनेक्शन कर देंगे तो आपका हीटिंग टेम्परेचर उतना बनाए रखेगा और आप चाहे रहें या ना रहें, आपका मशीन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर आप इसको AC में लगा के माइनस टेम्परेचर सेट करके अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, आप रहें या ना रहें, ये ऑटोमेटिक उतना टेम्परेचर बनाए रखेगा, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अब चलिए, अब आपको अगर इस प्रोग्राम में समझ में नहीं आया है तो आपको हम एक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं।
जैसा हमने आपको शुरू में बताया, थोड़ा सा और बता देते हैं। P1 में हॉट मोड ऑन करने के लिए 1 सेट करें, कूल मोड पे 0 सेट करें, ठीक है, कूल मोड पे चलाना है तो 0 सेट करें। और P2 में टेम्परेचर लिमिट सेट करें कि आपका टेम्परेचर लिमिट जो होना चाहिए वो कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, उतना टेम्परेचर उसको सेट करें। अगर आपका मान लीजिए आप टेम्परेचर को सेट किए 18 और -18 से 18 से लेकर -18, तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 हो गया तो HF लिख के कुछ एरर आएगा और आपके मशीन को तब तक चलाएगा जब तक वो टेम्परेचर डाउन ना कर दे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे P3 पे जो टेम्परेचर कंट्रोल मतलब ये होता है, टेम्परेचर कंट्रोल -10 पे सेट किए हैं तो -10 से बेसी ना होने पाए, या +10 पे सेट किए हैं तो +10 पे ना होने पाए, मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर दे, ठीक है। और ना कम हो ना ज्यादा हो। और P4 पे क्या है, ऑटो कट टेम्परेचर का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए आपका -10 पे टेम्परेचर ऑफ हो गया मशीन और कितना डिफरेंस रहे तब वो मशीन चालू हो। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 1 पे सेट करेंगे, 2 पे सेट करेंगे P4 पे, तो जैसे ही आपका -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा, तो ऐसे ही मशीन चालू हो जाएगी। 4 पॉइंट डिफरेंस, मतलब चार तक डिफरेंस उसका रखेंगे तो -6 तक आते आते वो चालू हो जाएगा। अब उसके बाद P5 क्या है, जहां 2 सब जीरो मीटर लगे होते हैं तो एक ही रूम में मान लीजिए 2 एसी लगा है और 2 एसी में एक एसी का जो प्रोब होता है वो थोड़ा -8 बता रहा है और जो दूसरा एसी है वो -12 बता रहा है। तो आप उस पोजीशन पे क्या करेंगे, P5 पे जाके वहां पे जो ज्यादा बता रहा हो उसको 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितना भी ज्यादा बता रहा हो उसको कम कर दीजिए और सेट दबोच दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद P6 पे होता है डिले टाइम, मतलब आपका कंप्रेसर लाइट आने पे जाने पे कितने टाइम बाद, ऑटो कट होने पे कितने टाइम बाद ऑन होना चाहिए, सबको पता है 3 से 4 मिनट या 5 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है कंप्रेसर का। अगर बंद हो एक बार तो 4 से 5 मिनट तक डिफरेंस रहे तो वो अच्छे से आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता है, ठीक है। तो इवन का जो इवन जो पैरामीटर सेटिंग होता है वो सेंसर अगर खराब हो गया तो आपके इवन पैरामीटर में जाके आपको वहां या तो 0 सेट करना है ताकि मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाए, या तो 2 सेट करना है ताकि आपका मशीन 10 मिनट पे 15 मिनट पे बंद होके फिर 4 मिनट 5 मिनट के बाद चालू हो जाए और तब तक आप सेंसर लाके लगा पाए। और 1 पे सेट कर देंगे तो आपका मशीन कंटिन्यू चलेगा, उससे कंप्रेसर खराब हो सकता है, पैरामीटर भी खराब हो, आपका जो सब जीरो मीटर है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना बहुत जरूरी होता है, इतना ही आपको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना पूरा आप देख सकते हैं, इतना अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और इसको आपका जो अगला स्टेप है हम बताने वाले हैं, उसका जो कनेक्शन होता है उसको करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे होता है, कैसे मान लीजिए कंप्रेसर हो, फैन मोटर हो, इंडोर मोटर हो, जो भी उसमें चलता है कैसे चलता है। जैसे कि आपको दिखा दे यहाँ पे, ये जो हमारा न्यूट्रल और फेस है, तो इसमें से जो हमारा फेस या न्यूट्रल हम एक भी कोई एक वायर हम यहाँ सी पे दे दिए हैं रिले पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो दूसरा वाला हमारा न्यूट्रल होगा ब्लैक वाला वायर, इसमें हम एक वायर जो है कस लेते हैं, डायरेक्ट ये हमारा जाएगा रिले पे या किसी भी मतलब एसी हो कंप्रेसर हो उसके एक वायर में ये डायरेक्ट जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेंसर का वायर हो गया, ठीक है, ये जो हमारा सेंसर का वायर हो गया। और यहाँ पे हमारा एक फेस इसमें गया, ये एक स्विच का काम करेगा और जब यहाँ पे आपका ये मीटर जो है सेंस करके सप्लाई भेजेगा तो ये रिले स्टार्ट हो जाएगा और अपना जो फेस होगा वो आउटपुट हो जाएगा, कंप्रेसर चल पड़ेगा। और न्यूट्रल हमको यहाँ से डायरेक्ट ले जाना है, कंप्रेसर के रिले में लगा देना है, ठीक है। कंप्रेसर के रिले में हमने इसको लगा दिया। और फैन का, और आपके पास फैन हो या इंडोर का कोई भी वायर हो या आउटडोर, मतलब जो भी चलाना है आपको वो यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट है उस पर हम एक लीड लगाएंगे, एक यहाँ पे लीड है हमारा। अब यहाँ से हमारा फेस आउटपुट होगा और यहाँ से जब हमारा फेस आउटपुट होगा 3 या 4 मिनट में तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा।
और ऑटो कट भी यहीं से होगा। तो इसको हम OLP पे लगा देते हैं। अभी ये हमारा डी फ्रीज का कंप्रेसर है, तो इसको हम चला के आपको दिखाएंगे। और ये डी फ्रीज का हमारा फैन मोटर है। तो जब हमारा सप्लाई माइनस टेम्परेचर में जाता है तो कैसे ऑटो कट होता है, कैसे ये चालू होता है, आपको हम दिखाते हैं। फिलहाल के लिए ये हमारा वायरिंग इसका कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूरा चित्र हम वायरिंग का बोर्ड पे बना देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ जाएंगे। दो तरीका होता है वायरिंग का इसके, एक तरीका और भी आसान होता है, अभी हम आपको उसको भी दिखाते हैं। तो अब इसको हम जब चालू करेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे हम दे रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखा दें कि जब मेन सप्लाई ऑन हो गया है तो इसको हम जब सेटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारा ऑटो कट भी हो जाए और चालू भी हो जाए। तो अभी हमारा क्योंकि कॉइल वायल है नहीं, माइनस टेम्परेचर में हमको नहीं रखना है, तो हम ये पैरामीटर 1 को हम 0 पे सेट करेंगे। और ये हमारा सेट हो गया। पैरामीटर 2 को हम पैरामीटर 2 के अंदर हम जाते हैं और पैरामीटर 2 के अंदर तो ये +18 पे है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि हमारा ये 24 हो गया। और अब जो है, सॉरी 24 नहीं रखेंगे, हम 22 रखेंगे। अब ये सेट हो गया। अब जैसे हम और ऊपर करेंगे, इसको हम नहीं सेट करेंगे, पैरामीटर 4 पे जाएंगे। इसका जो डिस्टेंस होता है वो दो टेम्परेचर अप डाउन होने के बाद तो हम एक ही करेंगे, एक ही टेम्परेचर गिरेगा, फिर ये मशीन को चालू कर देगा। तो ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अब हम इसको सेटिंग, अब यहाँ से हम जाते हैं वापस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा टेम्परेचर है, ये इसको भी हम सेट कर देंगे, हमको कितना चाहिए। सेट वाला बटन दबाएंगे, 16 है, इसको हम 18 पे कर देंगे। हमने इसको सेट किया और यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी ज्यादा हवा मार रहा है। यहाँ पे ये फैन हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। और एक हमारे पास बुक है, इसको हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं काफी ज्यादा हवा मार रहा है, ठीक है। और कंप्रेसर भी हमारा चल रहा है, ये भी अच्छा से। अब इधर दिखाइए एम्पियर, अभी खाली कंप्रेसर हमारा 1 एम्पियर 2 पॉइंट पे चल रहा है। और ये जो हमारा चुका है, ऑटो कट क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था वो हमको जो टेम्परेचर हमने सेट किया था, अभी जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो 25 है और हमने सेट किया है 20। और ये हमारा ऑटो कट हो चुका है। और अभी ये देखते हैं 5 मिनट में ये चालू होता है कि नहीं। तो एक बार हम आपको फिर से बंद करके चालू किए हैं कि मतलब जैसे हमारा चला है, उसके बाद हमारा लाइट यहाँ से हमने ऑफ किया और ये तुरंत फिर ऑन किया तो ये तुरंत चालू नहीं होगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं। और ये चालू किया तो ये मीटर 4 मिनट तक ये अपना ये बिलिंग करेगा। और ये टेम्परेचर आपको तब तक शो नहीं करेगा जब तक आपका लिमिट जो है, हमने जो सेव किया है टेम्परेचर लिमिट, वो जब 21 के नीचे आएगा तब जाके ये टेम्परेचर आपको रेगुलर दिखाएगा। उसके लिए ये कंप्रेसर चलना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और जब तक ये टेम्परेचर कम नहीं होगा तब तक ये एरर आता रहेगा HF का, ठीक है। तो इसको HE का एरर आता रहेगा, तब तक इसको हम 4 मिनट तक वेट करके चालू होता है तब आपको दिखाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारा कंप्रेसर है, 4 मिनट बाद फिर अपने आप ऑटो कट हुआ था, जो वो अपने आप 4 मिनट बाद स्टार्ट हुआ। इससे हमारा कंप्रेसर बहुत ही सेफ चलता है। और अब अगर ये टेम्परेचर हमारा बताए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 20-21 हो चुका है तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। जैसे इसमें हमारा ठंडा पानी है तो इसमें हम इसको डाल देते हैं और ये अब टेम्परेचर को कम होगा। और अभी टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे ही कम होगा तो मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारा 23 है और ये डूब चुका है। तो यहाँ पे हमने काफी देर से इसको मतलब ऑटो कट के लिए यहाँ पे लगाया, लेकिन ये जो है ऑटो कट नहीं हो रहा क्योंकि पानी का टेम्परेचर 22+ होगा। तो हमारे पास ठंडा पानी आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए आपका मशीन ठंडा कर देगा तो ऑटो कट कैसे होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने प्रो को डाला और अब ये
अब ये देख सकते हैं ऑटो कट हो गया मशीन, ठीक है, ऑटो कट हो गया। और ये पानी का टेम्परेचर जो है एकदम 7, 6, 4, 3। अब इसको अगर हम निकालेंगे और अगर ये 5 मिनट ये जो बिलिंग चल रहा है कंप्रेसर का, अगर ये 5 मिनट 4 मिनट हो भी जाता है तो जब तक आपका टेम्परेचर प्लस में नहीं आएगा तब तक, मतलब जैसे कि 16, 17, 18 तक नहीं आएगा तब तक आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो अब इसको हम रगड़ेंगे, नहीं रगड़ेंगे ये अपने आप ही चला जाएगा। तो जब अपना टेम्परेचर जिस पे सेट है, हमारा टेम्परेचर इस समय सेट है 21 पे, तो ये 21 पे आके चालू होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ठंडा से बाहर निकाल दिया है, अब ये प्लस में आएगा तभी ये चालू होगा, टाइमिंग चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको इस तरह से रख के आपको दिखाते हैं। ये टेम्परेचर अब हमारा बढ़ रहा है। तो ये फायदा होता है इसका दोस्तों। इसको आप विंडो एसी, स्प्लिट एसी, फ्रिज, रेफ्रिज, कोई भी टाइप का फ्रिज, कंप्रेसर मशीन, कूलिंग आइटम में आप इसको यूज कर सकते हैं। हीटिंग कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे गीजर हो गया, माइक्रोवेव हो गया। अगर आपका जो ऑटोमेटिक पीसीबी पैनल खराब हो जाता है और जो भी उसमें मेन मशीन होते हैं वो आपका 220 वोल्ट से चलने चाहिए, तो ये कंट्रोल कर लेगा आसानी से। और ये भी अपने आप को चलाने के लिए 24 वोल्ट 12 वोल्ट बनाता है। बाकी मशीन को चलाने के लिए वो वही जो सप्लाई मशीन का होता है वही सप्लाई आउटपुट कर देता है, ठीक है। मतलब ये एक स्विच का काम करता है, ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। तो इससे बड़ा फायदा होता है मशीन को चलाने में, ठीक है। मशीन सेफ रहती है। तो आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा आइस प्लांट, कोल्ड स्टोर और चिलर प्लांट और केला फैक्ट्री और क्या बोलते हैं उसको जो भी डीप फ्रीजर होता है और कुछ कुछ फ्रिजों में भी ये लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया है, प्लस 18। अब इसको हम थोड़ा सा रगड़ेंगे तो ये जल्दी से टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा 19, 20, 21। अब हमारा जो 22 जा रहा है, अब ये बता रहा है कि आपका लिमिट ओवर हो गया टेम्परेचर का। अब मशीन थोड़ी देर में चालू कर देगा। ये अभी देखते हैं, चालू हो जाता है। हमारा 4 मिनट पूरा हुआ, ऑटोमेटिक ये मशीन को चालू कर दिया। और जैसे हमारा टेम्परेचर डाउन होगा ऑटोमेटिक ये मशीन को बंद कर देगा। देख सकते हैं ये चल रहा है और जैसे ही डाउन किया वैसे ही, मतलब पानी बहुत ठंडा है इसलिए जल्दी से डाउन करके मशीन को बंद कर दिया। इतना फास्ट ये काम करता है। अब इसका जो वायरिंग डायग्राम है हम आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देते हैं किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। जैसे हमने किया, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है बोर्ड पे सेम वही वायरिंग बताएंगे और आप उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप उसी तरह से वायरिंग कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। तो यार जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये हमारा पैरामीटर हो गया, वो सब जीरो मीटर, ठीक है। सब जीरो मीटर हो गया। ये हमारा जो सब जीरो का सेंसर होता है वो हमने ऑलरेडी रूम पे लगा दिया। ये हमारा रूम है, एसी मशीन हमारा ऊपर कहीं भी लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये सप्लाई है न्यूट्रल। न्यूट्रल हम अपना 1 नंबर पे दिए और 2 नंबर हमारा खाली रहता है, हम 3 नंबर पे लाइन दे दिए। हमारा मीटर ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑन हो गया। और यहाँ 4 और 5 पे हमारा प्रोब रहेगा। तो प्रोब सेंसर हमारा 4 और 5 पे रहेगा। तो इस तरह से आ गया 4 और 5 पे, ठीक है। अब ये लग गया। अब जो हमारे एसी का 2 वायर होता है, एक वायर आएगा इस तरह से, ठीक है, और दूसरा वायर भी आएगा इस तरह से एसी का, ठीक है। तो एक वायर हमारा जाएगा डायरेक्ट न्यूट्रल पे। जो न्यूट्रल हमारा इधर से एक वायर हमारा जाएगा न्यूट्रल पे, इस तरह से आ गया, हमारा न्यूट्रल पे लग गया है। और दूसरा वायर हमारा यहीं से 3 नंबर से निकाल के हम रिले के एक पॉइंट पे दे देंगे सी पे। और जब हमको फेज की जरूरत है तो हम यहाँ से ना लेके यहाँ पे दे के, यहाँ से जब हम देंगे इसका जो फेस होगा यहाँ पे हम दे देंगे एनओ पे। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से सेट किए रहेंगे और ये 4 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सप्लाई आउटपुट करेगा। तो जैसे एक सप्लाई हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट एसी में जा रहा है और फेस हमारा जाके यहाँ जैसे ये रिले कट अपने आप को कनेक्ट सप्लाई करेगा तो ये सप्लाई और सीधे पहुंच जाएगी एसी में और एसी आपका चल पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाएगा तो ये सप्लाई को कट कर देगा यहीं से और आपका फेस एसी में नहीं पहुंच पाएगा तो एसी बंद हो जाता है। इसी तरह से ये काम करता है। दूसरा तरीका ये होता है
कि जैसे दूसरा तरीका ये होता है कि आपका फेस और न्यूट्रल यहाँ भी है। मान लीजिए आपने कहीं से सब जीरो मीटर को चालू कर लिया, यहाँ से फेस दे दिया और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, सब जीरो आपका चालू हो गया। ये आपने सेंसर को, प्रोब को कनेक्ट कर लिया सब जीरो मीटर में, और एसी को कहीं से लाइट आप दे दिया न्यूट्रल और फेस, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये डायरेक्ट आप देंगे तो आप जब एमसीबी उठाएंगे तब आपका एसी चलेगा। अगर इसको ऑटोमेटिक चलाना है तो आप सब जीरो मीटर को हमने यहाँ दूसरे जगह से सप्लाई दे दिया, ये चालू है, इसका सेंसर इसके एसी के रूम में लगा दिया, जो हमारा कोल्ड स्टोर है या डीप फ्रीज है या कुछ भी है, कूलिंग वाले रूम पे हमने लगा दिया सेंसर को, टेम्परेचर सेट कर दिया। अब एसी का कोई भी एक वायर इसमें ले आके कनेक्ट करेंगे और आउटपुट करेंगे दूसरे वाले वायर से, ठीक है। अब क्या होगा, ये सप्लाई जा रही है लेकिन बीच में ये सब जीरो कट करके रख देता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर मैनेज हो जाता है उसके बाद ये फिर सप्लाई को जोड़ देता है। अगर ये पावर मतलब पावर चली गई तो ये बंद हो जाता है दोनों। और जैसे ही पावर आता है तो एसी को डायरेक्ट नहीं चालू होने देगा, ये 4 मिनट रोक के रखेगा। 4 मिनट बाद ये कंटिन्यूटी मतलब रिले को स्टार्ट करेगा और सप्लाई पास हो जाएगी, एसी चल जाएगा। इस तरह से भी आप, एकदम इजी है, इस तरह से भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।